अगर तुम सिविल इंजीनियर हो और तुम्हें लगता है कि ऑटोकैड, स्टेट प्रो या रिविट ऐसे सारे सॉफ्टवेयर सीख के तुम्हारी सैलरी या ग्रोथ प्रमोशन हो जाएगा, तो तुम मिथ में हो। और रियलिटी सुन लो, बहुत सारे इंडिया में लैक्स ऑफ पीपल, उनको अच्छा ऑटोकैड आता है, स्टेट प्रो अच्छा आता है और उनको एक्सपीरियंस भी होता है। सो क्यों ही वो 30 से 40,000 पर मंथ सैलरी में स्टक हो जाते हैं। और दूसरे साइड कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे भी हैं जो गल्फ में, यूएसए, दुबई एंड अरबिया इन जैसी कंट्री में 30 लाख, 40 लाख, इवन करोड़ में भी फोड़ रहे हैं। सो टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर यू कंप्लीट रोड मैप कि कौन सी कंपनी में तुमको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी हाई पेइंग कंपनी है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। सो हाय गाइस, माई सेल्फ अरविंद एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT एंड करेंटली आई एम कारपोरेट HR. सो टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर यू कंप्लीट रोड मैप। यू नो रियलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया में क्या है कि भाई तू एक अच्छा सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्टेट प्रो सीख ले, तेरा पैकेज या सैलरी अच्छी लग जाएगी। बट इन इंडिया तुमको पता है कि लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया में उनको अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करना आता है ऑटोकैड, फिर भी उनकी सैलरी क्यों 30 से 40,000 पर मंथ में रुक जाती। इवन दे आर एक्सपीरियंस पीपल। पता है क्या है? क्योंकि उन्होंने अच्छी स्किल नहीं सीखी अभी तक। अब ये स्किल क्या है? बट तुमने इमेजिन किया कि उनकी सैलरी अच्छी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको न तो अच्छी कम्युनिकेशन होती, न तो उनके पास जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है लाइक अब्रॉड में, लाइक प्राइम वेरा, P6 एंड रिविट, डिले एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस, ये वाली स्किल इनके पास नहीं होती जो BIM मॉडलिंग के एनालिसिस की रिक्वायर होती है। तो कैसे उनका पैकेज अच्छा हो जाएगा? सो टुडेज वीडियो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट कि क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों सिविल इंजीनियर स्टक हो जाते हैं छोटी सी सैलरी में, राइट। अभी अब बात करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करेंगे कि टॉप हाईएस्ट पेइंग कंपनीज अपॉर्चुनिटी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। देयर आर 2 ऑप्शन मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इन फर्स्ट ऑप्शन विल टॉक अबाउट अब्रॉड अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड ऑप्शन विल टॉक अबाउट इंडियन अपॉर्चुनिटी। सो इन फर्स्ट ऑप्शन तुम अब बात करते हैं हाई पेइंग कंपनी फॉर सिविल इंजीनियर। जो फर्स्ट कंपनी है वेस्टेल, ये बेसिकली US बेस्ड कंपनी है जिसका वर्क रहता है कि इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट सेक्टर में एंड EPC में मेगा प्रोजेक्ट का काम होता है। इसमें जो पैकेज होता है अराउंड ये पे करता है 40 लाख टू 1 करोड़। बट यू शुड हैव इंडियन एक्सपीरियंस अराउंड 3 to 4 ईयर इन टॉप मोस्ट कंपनीज लाइक L&T एंड अदर जो इंडिया में फेमस हैं। एंड जो बात करते हैं सेकेंड कंपनी, ये बेसिकली होता है टर्नर कंपनी। ये भी USA बेस्ड कंपनी है जो एनर्जी प्रोजेक्ट सेक्टर में काम करती है। इसमें भी तुम्हारा पैकेज अराउंड 30 to 90 लाख पर एनम होता है। एंड जो थर्ड कंपनी है CCC, ये बेसिकली अरबियन बेस्ड कंपनी है। इसमें जो तुम्हारा जैसे वर्क प्रोफाइल, ये कंपनी किस पे होती है? बेसिकली ऑयल जो गैस, इसमें जैसे प्लांट रिफाइनरी वगैरह बनती हैं उसमें ये काम करता है, उसमें प्रोजेक्ट लेता है। और जो इसका पैकेज होता है अराउंड 14 लाख टू 1.2 करोड़। हाई पेइंग कंपनीज है फॉर द सिविल इंजीनियर। अब बात करते हैं कि ये तो कंपनीज हो गई, बट इसमें जाएंगे कैसे भैया? हमको तो ये तो पता नहीं है ना। लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री प्रोसेस। जो फर्स्ट प्रोसेस रूट 1 होता है गल्फ एंट्री। सो इस केस में तुम्हारे पास क्या क्या स्किल होना चाहिए? रैंडम सब लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास अच्छे CV होना चाहिए। सो इसके लिए तुम्हारे पास मिनिमम एटलीस्ट 3 to 4 ईयर ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन द टॉप कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑयल गैस इंडस्ट्री कंपनीज में। एंड बात करते हैं कि ये तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, बट इसके साइड में तुम्हारे पास स्किल क्या क्या होनी चाहिए? अच्छा, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और जो पावर VI जो एनालिसिस के लिए, एंड प्राइम वेरा P6 जो होता है इसमें तुम्हारी अच्छी डिमांड होना चाहिए। ये जो 3D मॉडलिंग है इसमें तो तुम्हारी पास अच्छी होनी चाहिए, स्टेट प्रो एंड ये जो रिविट होता है इनमें तुम्हारी अच्छी मॉडलिंग डिमांड होनी चाहिए। भैया हाउ टू अप्लाई यही तो नहीं पता। सो देखो यार, लिंक्डइन से तुम उस कंपनी को सर्च करो, उसमें जो HR लोग हैं उनको मैसेज करो विथ अपना CV रिज्यूमे उनको पे। तो इसकी बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा और वो एक टेस्ट लेंगे। तो अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो तुम सेलेक्ट हो जाते हो। तो तुमको एटलीस्ट ट्राई करना है मल्टीपल टाइम्स। सब कंपनी जो मैं अभी तक बात किया हूँ, ये तो हुआ ये फर्स्ट ऑप्शन linkedin.com। एक होता है नौकरी गल्फ, इसके थ्रू फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। ये 2 वेबसाइट है जो गल्फ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया को छोड़ के जाना नहीं चाहते होंगे, तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या है? उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जो टॉप मोस्ट हाई पेइंग जॉब होती हैं। फर्स्ट जॉब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
इसका पैकेज फॉर द अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट में जा सकते हो, पैकेज मोर देन 25 लाख पर एनम। दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी अलाउंस इज़ वेरी हाई। इंट्री प्रोसेस रहता है, अगर तुम अच्छे कॉलेजेस से हो तो वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू जा सकते हो, अदरवाइज लेटर इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस अराउंड 2 to 3 ईयर यू कैन गो थ्रू लेटरल एंट्री या थर्ड। मैक्सिमम अभी जो PSUs हैं गेट के थ्रू बंद कर दिया है, तुम गेट के थ्रू भी कुछ PSUs में जा सकते हो। एंड जो सेकेंड जॉब है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज आल्सो नोन एज IES, इसमें तुम UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू जा सकते हो। इसका जो जॉब या सैलरी होती है 10 लाख to 15 लाख पर एनम होती है, जिसमें तुम्हारा डिपार्टमेंट जो रहने वाला है PWD या CPWD में रहने वाला है। अच्छी जॉब होती है, अच्छा अलाउंस होता है। जो थर्ड है स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें भी जो तुम्हारी जॉब होने वाली होती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में होने वाली होती है। जो तुम्हारा वर्क प्रोफाइल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला रहता है, GAD जिसे बोलते हैं, और ये तुम्हारा ऑफिस वर्क या साइट वर्क भी होने वाला है। आई होप तुमको वीडियो एक सपोर्टिव एंड राइट गाइडेंस दी होगी। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुमको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा।